Good morning, kids. How are you? I hope you will be fine. So, today I'm going to start the new chapter and, of course, the first chapter of your English grammar book. That's name is Nouns. I know you have studied about nouns in your previous classes. So, we will study nouns review. Nouns review का मतलब होता है कि हम नाउन को एक बार रिव्यू कर रहे हैं, दोबारा से पढ़ रहे हैं. इट मीन्स हम पहले इसको एक बार पढ़ चुके हैं, है ना. अच्छा, इसको हम रीकैप भी बोलते हैं. रीकैप आप जानते हो ना, दोबारा से किसी चीज को देखना, उसको बोलते हैं हम रीकैप. तो सबसे पहले क्या होता है नाउन. नाउन क्या है? नाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच. स्पीच मतलब बोलना, ठीक है. तो इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8 होते हैं. हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो 8 में से जो वेरी फर्स्ट है वो क्या है? नाउन. बहुत इजी है, सबसे इजी नाउन ही है. उसके बाद फिर आगे प्रोनाउन होता है, वर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, सो मैनी. 8 होते हैं टोटल. तो सबसे पहले हमें पढ़ना है नाउन. नाउन में हमको क्या पढ़ना होता है? नाउन की डेफिनेशन पढ़नी है, नाउन को समझना है, फिर नाउन के पार्ट्स पढ़ने हैं और उनको कैसे यूज करते हैं हमको ये सीखना है. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन ऑफ नाउन से. ओके. अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. देखो नाउन क्या है? नाउन जो है वो एक नेमिंग वर्ड है. अब आप पूछोगे नेमिंग वर्ड का मतलब, तो नेमिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? किसी का भी नाम अगर आप रखते हो इंग्लिश में किसी भी चीज का, आदमी का, व्यक्ति का, मतलब व्यक्ति का, वस्तु का, किसी भी चीज का, एनीथिंग, है ना, दैट एग्जिस्ट इन दिस ऑन दिस अर्थ, आप किसी का भी नाम रख सकते हो. तो अगर आप किसी भी वर्ड को यूज करते हो किसी का भी नाम रखने के लिए, तो वो कहलाता है नाउन. जैसे बताओ आपको क्या दिख रहा है? फिंगर ना. तो फिंगर इसका नाम है, तो ये नाउन है. अब बताओ आपको क्या दिख रहा है? पेंसिल ना. तो पेंसिल इसका नाम है. अब बताओ आपको क्या दिख रहा है? फोन. फोन इसका नाम है, ठीक है. अच्छा, अभी बोलो ये क्या है? पेन. तो पेन इसका नाम है. अच्छा, कुछ और दिखाते हैं. अच्छा, ये बताओ ये क्या है? ये क्या है आपके? ईयरफोन्स. तो ये इनका नाम है. तो ऐसे करके जितने भी नाम हैं, जितनी भी चीजों के नाम हैं, वो सारे क्या हैं? नाउन है. तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. इजी ना. इट इज द नेम ऑफ ए पर्सन. अभी मैंने बताया आपको किसी भी आदमी का नाम. प्लेस, कोई जगह का नाम. जैसे अभी आप कौन सी जगह पर बैठे हो बताओ? लंदन में बैठे हो क्या? नहीं. गुजरात में हो? नहीं. उत्तर प्रदेश में हो? यस, हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं और उसके अंदर भी फिरोजाबाद में बैठे हैं. तो फिरोजाबाद प्लेस का नेम है, नाउन है. उत्तर प्रदेश प्लेस का नेम है, नाउन है. इंडिया आपकी कंट्री है, प्लेस का नाम है, नाउन है, ठीक है. अभी आप घर में बैठे हो तो जो होम है, हाउस है, वो भी नाउन है. किसी भी प्लेस का नाम. स्कूल में आओगे तो स्कूल भी नाउन है. अच्छा, अब थिंग, कोई भी वस्तु. जैसे अभी जो मैंने आपको दिखाई वो सब क्या थी? थिंग्स ही तो थी ना. और स्टेट ऑफ बीइंग, ये थोड़ा सा मुश्किल है. स्टेट ऑफ बीइंग. स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या होता है? आपके होने की कंडीशन. आप किस कंडीशन में हो, आप जिस कंडीशन में हो, उस कंडीशन का नाम भी नाउन होता है. अब कंडीशन जैसे आप कहोगे मैडम समझ में नहीं आया, तो मैं समझाती हूँ, अभी वेट करो. कंडीशन मतलब जैसे आप गरीब हो तो आपकी कंडीशन क्या हुई? गरीबी. तो गरीबी नाउन है. अभी आप बहुत रिच हो, पैसे वाले हो, तो आपकी कंडीशन क्या हुई? अमीरी. अमीरी नाउन हो गया. अच्छा चलो, अभी आप जवान हो, है ना, तो आपकी कंडीशन क्या हुई? जवानी. तो ये नाउन है. और अभी आप बूढ़े हो तो आपकी कंडीशन क्या हुई? बुढ़ापा. तो ये नाउन है. तो ऐसा होता है स्टेट ऑफ बीइंग, आपके होने की कंडीशन, कि आप कौन सी कंडीशन में हो. तो क्या हुआ? अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है. अब किसका नाम? देखो, किसी भी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी भी प्लेस का नाम हो सकता है. पी याद रखो, दो पी हैं, पर्सन एंड प्लेस. कॉमा लगाना मत भूलना.
किसी भी थिंग का नाम हो सकता है, और स्टेट ऑफ बीइंग, इसको याद कर लो अभी, स्टेट ऑफ बीइंग। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, इट इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन फर्दर, नाउन के पार्ट्स। देयर आर 5 मेन काइंड्स ऑफ नाउन्स। अब काइंड्स भी बोल सकते हैं, पार्ट्स भी बोल सकते हैं, टाइप्स भी बोल सकते हैं, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो। तो नाउन के कितने काइंड्स होते हैं? नाउन के 5 काइंड्स होते हैं। कितने काइंड्स होते हैं? 5 काइंड्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 5 काइंड्स होते हैं? जिससे पहले से आपको कौन से पता है, एक बार हम फिंगर पे काउंट करते हैं। देखो, कॉमन नाउन, ठीक, प्रॉपर नाउन, ओके, कलेक्टिव नाउन, ठीक है, मटीरियल नाउन, ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटीरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो एक अलग नाउन हो गया, जो बाकी के 4 हैं कौन कौन से? कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन और मटीरियल नाउन, बाकी के जो 4 हैं उनको हम एक ग्रुप में रख देते हैं। उनको सबको मिलाकर एक ग्रुप उनका बना देते हैं और उस ग्रुप का नाम रख देते हैं कंक्रीट नाउन। कौन से नाउन? कंक्रीट नाउन। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट वाले को तो अलग कर दिया और जो बाकी के 4 थे उन चारों को मिलाकर उनका एक ग्रुप बना दिया और उसका क्या नाम रख दिया? कंक्रीट नाउन। ठीक है, तो अभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे ना, क्या क्या सीखा हमने? हमने सीखा नाउन 5 तरह के होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक अलग टाइप का नाउन है, उसको हमने अलग कैटेगरी में रखा। जो बाकी के 4 नाउन थे, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, उनको चारों को मिलाकर हमने उसकी एक कैटेगरी बना दी और उसका नाम क्या है? कॉन्क्रीट नाउन। तो वैसे अगर हम देखें तो नाउन हो गए 2 तरह के, कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और कॉन्क्रीट नाउन के अंदर फिर बाकी के कितने पार्ट्स आते हैं? 4 पार्ट्स आते हैं। तो अब हम इनको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले है आपका कॉमन नाउन। इट डज नॉट नेम एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। इट स्पीक्स इन जनरल अबाउट ऑल पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। अगर हम कॉमन नाउन की बात करते हैं तो कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं बताता, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का नाम नहीं बताता, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नाम नहीं बताता। वो बताता है उस तरीके के सारे पर्सन्स के नेम, उस तरीके के सारे प्लेसेस के नेम और एक ही तरीके के सारी चीजों के नेम। ठीक, जैसे मैंने अभी आपको बताया पेंसिल। अब देखो, पेंसिल के ऊपर एक कंपनी होती है ना, जैसे ये क्या है? ये है आपकी नटराज। ये नटराज की पेंसिल है। तो अगर मैं बोलूं नटराज, ठीक, तो नटराज की तो एक ही पेंसिल होगी ना। नटराज एक कंपनी का नाम हो गया, तो एक पर्टिकुलर कंपनी का नाम हो गया। अगर मैं बोलूं पेंसिल, तो पेंसिल आप 4 कंपनियों की रख दीजिए सामने, आप सबको क्या बोलेंगे? पेंसिल बोलेंगे ना। तो पेंसिल क्या है? पेंसिल है एक ही तरीके की सारी चीजों के नाम। तो एक ही तरीके की सारी पेंसिल आपने बोला, तो पेंसिल हो गया आपका कॉमन नाउन। कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन। तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है? बस ये याद रखना है कि कॉमन नाउन किसी भी पर्टिकुलर वर्ड, याद कर लीजिए, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम नहीं होता है, बल्कि एक जनरल नेम होता है सारे पर्सन्स के लिए, सारे प्लेसेस के लिए, सारी थिंग्स के लिए। और ये सारी चीजें कैसी होती हैं? ऑफ द सेम काइंड, एक ही प्रकार की होती हैं। सारी चीजें एक ही प्रकार की होती हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, द बॉय किक्ड द बॉल। ठीक है, एक छोटा सा सेंटेंस है, द बॉय किक्ड द बॉल, मतलब लड़के ने बॉल को किक किया। अब यहाँ पर देखो, नेमिंग वर्ड ढूंढते हैं। सबसे पहले नाउन ढूंढते हैं। बॉय नाम होता है ना किसी का, तो ये नाउन हो गया। अब किक करना, तो ये तो वर्ब हो गई ना, नाम तो नहीं होता किक करना किसी का, इसको तो छोड़ देंगे। अभी बॉल, तो बॉल भी किसी का नाम है। तो ये हमें पता चल गया कि जो ब्लैक वर्ड हैं, ब्लैक कलर्ड वर्ड हैं, वो नाउन है। अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि ये कौन से नाउन है। अब सोचते हैं,
अच्छा, बॉय की बात करते हैं, लड़का। तो जितने भी लड़के होते हैं सबको बॉय कहते हैं, है ना। तो सारे लड़कों के लिए हमने क्या यूज किया, वर्ड बॉय। तो बॉय क्या हो गया, कॉमन नाउन। अभी मैं एक स्पेशल बॉय का नाम ले दूं, राहुल। राहुल क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। ठीक है। ऐसे ही हमने बोला बॉल, तो जो भी गोल गोल है जिनसे भी हम खेलते हैं, उनकी शेप आपकी राउंड है, वो बॉल है ना। तो बॉल भी क्या है, कॉमन नाउन है। अब मैंने बॉल का एक कंपनी का नाम ले दिया, स्पेशल नाम ले दिया, तो वो क्या है, वो एक प्रॉपर नाउन है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, द प्लेट इज लाइंग ऑन द टेबल। प्लेट जो है वो टेबल के ऊपर पड़ी है। तो अब देखो, प्लेट किसी का नाम होता है, तो फैली हुई जो भी होती है ना गोल गोल, जिसमें हम खाना खाते हैं, सबका नाम प्लेट ही है। और दूसरा क्या है, टेबल। अब टेबल मतलब मेज होता है, तो सारे टेबल जैसे फर्नीचर को हम टेबल ही तो कहते हैं, किसी का कोई अलग नाम तो होता नहीं है। तो ये सारे आपके कॉमन नेम हैं, बॉय, बॉल, प्लेट, टेबल। और भी बहुत सारे कॉमन नाउन हो सकते हैं, जैसे अभी मैंने बताया, पेन है, पेंसिल है, इरेजर है, बॉटल है, बुक है, बॉक्स है, सो मैनी आइटम्स। ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे आपके कॉमन नाउन। अब इसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। जैसे प्रॉपर नाउन, इट नेम्स अ पर्टिकुलर पर्सन। प्रॉपर नाउन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम बताता है, एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम बताता है, और एक पर्टिकुलर थिंग का नाम बताता है ना। एक विशेष आदमी, एक विशेष स्थान और एक विशेष वस्तु। जैसे सचिन तेंदुलकर लिव्स इन इंडिया। अब आप बताओ, सचिन तेंदुलकर कौन है, प्लेयर है ना, क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। जैसे ही मैंने नाम ले दिया सचिन तेंदुलकर, आपके सामने सचिन तेंदुलकर की फोटो जरूर आ गई होगी। ठीक है, मैं दिखाती हूँ आपको अभी। तो देखो, ये है आपके सामने, कौन है अब, सचिन तेंदुलकर है ना, वही वाले है ना जिनकी फोटो आपके दिमाग में अभी आई थी, कोई और तो नहीं है। अब आप सोचो कि सचिन तेंदुलकर का नाम लेने पर यही फोटो क्यों आपके दिमाग में आई, बिकॉज सचिन यही है, इन्हीं का नाम है सचिन तेंदुलकर, हम इन्हीं को जानते हैं। जब हम बात करते हैं ना सचिन तेंदुलकर, तो हो सकता है दुनिया में बहुत सारे सचिन तेंदुलकर हों, लेकिन हम जिनको जानते हैं, हमारे लिए, हम सबके लिए कॉमन सचिन तेंदुलकर यही है। तो ये कॉमन कैसे हो सकते हैं, नहीं है ना, ये क्या है, प्रॉपर हैं, खास हैं, स्पेशल हैं, क्योंकि हम सबके लिए ये एक ही हैं। तो इसको कहते हैं हम क्या, प्रॉपर नाउन। ठीक है, आगे चलते हैं। सचिन तेंदुलकर लिव्स इन इंडिया। अब इंडिया की बात कर लेते हैं। अब इंडिया बहुत सारी तो नहीं है ना वर्ल्ड में, एक ही कंट्री है ना इंडिया, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं और जहां हम रहते हैं, जो हमारे देश का नाम है। तो इंडिया भी एक प्रॉपर नाउन है। दूसरा देखते हैं, J.K. रोलिंग लिव्स इन ब्रिटेन। अब देखो, सचिन तेंदुलकर तो इंडिया में रहते हैं, और ये J.K. रोलिंग जो हैं वो ब्रिटेन में रहती हैं। अभी आप याद करो, J.K. रोलिंग कौन है, हाँ ठीक बताया आपने, J.K. रोलिंग जो हैं वो क्या है, एक राइटर हैं, और वो कहाँ रहती हैं, ब्रिटेन में। तो अब J.K. रोलिंग, शायद आपने उनका फोटो नहीं देखा होगा, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये अब आपके सामने जो लेडी हैं, इनका नाम है J.K. रोलिंग, और ये क्या लिखती हैं, ये किताबें लिखती हैं। ठीक, आप मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको याद आ जाए, आपको वैसे याद आना चाहिए कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी है। ठीक है, और जिनको याद ना आए वो गूगल वगैरह पे सर्च करके कमेंट में लिख के बताना मुझे कि इनकी बुक कौन सी है, कोई भी एक बुक का नाम। ठीक है, मैं देखूंगी कौन सा बच्चा सिंसियरली चैप्टर को पढ़ता है। तो ये है J.K. रोलिंग, राइटर हैं। अब ये एक ही तो है ना दुनिया में, बहुत सारी तो नहीं है। तो ये कौन सा नाउन है, ये इनका नाम जो है ये प्रॉपर नाउन है। अब ये कहाँ रहती हैं, ये रहती हैं ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन का नाम भी क्या हुआ, एक प्रॉपर नाउन हुआ। ठीक है, तो आज जो हमने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि नाउन वैसे तो 5 प्रकार के होते हैं, आज जो हमने 2 पढ़े हैं केवल, जो पढ़े हैं कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम नहीं होता है, जनरल नेम होता है किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए। और जो प्रॉपर नाउन होता है वो पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग का नाम होता है। जैसे एग्जाम्पल, बॉय, बॉल, प्लेट, टेबल कॉमन नाउन है। सचिन तेंदुलकर, इंडिया,
जेके रोलिंग, ब्रिटेन, और भी बहुत सारे आप अपने मन से लिख सकते हो। ये सब किसके नाम हैं? ये प्रॉपर नाउन के नाम है। ठीक है, अब इसको यहीं पे फिनिश करते हैं और आपको होमवर्क भी देते हैं कल के करने के लिए। तो आप इसे अच्छे से दोबारा से रिवाइज करिएगा और घर पर रहिएगा, सेफ रहिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।